साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी दवाओं की जानकारी देने वाला हूं जिसको आप अपने घर में जरूर रखें। ये दवाएं आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं इमरजेंसी के दौरान, या फिर आप कहीं सफ़र कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी ये दवाएं। और मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह रह रहे हो जहां डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी आपके घर से हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, क्लिनिक काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है और रात के समय में आपको कोई परेशानी होती है, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें ये दवाएं आपके पास अगर रहेंगी, आपके घर पर अगर होंगी, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगा इन दवाओं से और आप इन दवाओं का इस्तेमाल करके परेशानी को कम कर सकते हैं और सुबह के समय में आप डॉक्टर से अच्छे से अपना इलाज करवा लीजिएगा। तो इमरजेंसी के दौरान ये सारी दवाएं रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं ये कौन सी दवाएं हैं जिसको हम अपने घर पर रखेंगे तो हमें इमरजेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और एक बात, मैं इन दवाओं की थोड़ा बहुत डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो कोशिश करिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप अपने घर में इस तरह से एक बॉक्स जरूर रखें इन दवाओं को रखने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं विजय प्रकाश गुप्ता और आप इस समय देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी को। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मैंने बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको भी देख पाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करके मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर दवाओं की जानकारी आप सभी लोगों के लिए मैं लाता रहूं। विजय फार्मेसी। तो सबसे ज्यादा जो जरूरत की दवा है पहले नंबर पर वो है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल का टैबलेट आप अपने घर में जरूर रखें। जैसा कि देख लीजिए, ये इस तरह से टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पर। पैरासीटामॉल का एक टैबलेट आता है, तो इसका प्रयोग आप सर दर्द में, बुखार में, बदन दर्द में, कहीं भी अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो आप इसका प्रयोग करके दर्द को राहत पहुंचा सकते हैं, बुखार को हल्का फुल्का राहत पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद जब आपको आराम मिल जाए तब आप डॉक्टर के पास जाकर के अच्छी दवा ले लेंगे। तो पैरासीटामॉल पहले नंबर पर हो गया, इसे आप अपने घर में जरूर रखें। तो चलिए मैं इसको रखता हूं इस प्लास्टिक के बॉक्स में। और जो दूसरे नंबर की दवा है, अक्सर हमारे खाने पीने में कुछ गड़बड़ी होने के कारण गैस बनने लगता है, तो हम रख लेंगे दूसरे नंबर की जो दवा है वो है एसिलॉक। ये रेंटिडेन फार्मूले का आता है। ये आपको 150 mg और 300 mg में मिलेगा, तो आप इसको भी अपने घर में रख सकते हैं। इसका प्रयोग जब आपके पेट में गैस बन जाए, हल्का फुल्का दर्द हो, एसिडिटी हो जाए, तब आप इसका प्रयोग कर लेंगे इमरजेंसी के दौरान। तो इसे भी आप रखना ना भूलें। तो ये हो गई हमारे दूसरे नंबर की दवा। और जो तीसरे नंबर की दवा है वो है, चाहे हम अपने घर में इनो रख लेंगे या फिर गैस्ट्रोफास्ट का टैबलेट रख लेंगे। ये गैस से तुरंत छुटकारा देने में सबसे बेस्ट दवा होती है। और पेट में अगर मरोड़ है, दर्द है, तो तुरंत राहत मिल जाता है इस दवा का प्रयोग करने से। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको आधा गिलास पानी लेना है और उसमें एक टैबलेट डाल देना है। जब टैबलेट पूरी तरह से गल जाए तब इसको पी लेना है और पीने के कुछ ही देर बाद आपके पेट दर्द, आपको गैस से छुटकारा मिल जाएगा। इसी प्रकार चाहे आप इनो रख लें या फिर ओमीजी है मेरे हाथ में, आप इसकी जगह पर इनो भी रख सकते हैं। ओमीजी और इनो दोनों का फार्मूला एक ही है, सब एक ही चीज़ है। तो ये दोनों जरूर रखें अपने घर पर। रात के समय में जब आप डॉक्टर के पास नहीं रहेंगे, आपके घर के पास में डॉक्टर नहीं रहेंगे, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस प्रकार अपने घर के बॉक्स में इसको भी जरूर रखें। और जो हमारे चौथी नंबर की दवा है वो है इंट्रोक्यूनाल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका प्रयोग अक्सर उल्टी सीधी चीज़ें खाने से जब हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, जब हमें दस्त आने लगता है, पेचिश पड़ने लगती है, तो उसमें ये दवा जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप इसको भी अपने घर में जरूर रखें, कभी भी इसका जरूरत पड़ सकता है। आज के समय में उल्टी सीधी चीजें लोग ज्यादा खाते हैं तो अक्सर पेट में गड़बड़ी बनी रहती है, तो इसलिए आप इंट्रोक्यूनाल का टैबलेट अपने घर में अवश्य रखें। तो इसको भी इमरजेंसी के दौरान खा लेना है। इसे आप उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से खा सकते हैं। अगर आप बड़े हैं तो एक टैबलेट आपको सुबह में, एक टैबलेट शाम में ले लेना है। और जब आपको थोड़ा बहुत राहत मिल जाए तो आप सुबह में जा करके डॉक्टर से पूरी दवा ले लीजिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। इसी प्रकार दस्त की ये भी एक दवा आती है जिसको लोपेरामाइड के नाम से जाना जाता है, डायरिया स्टॉप के नाम से। जैसा कि देख लीजिए, इसका फार्मूला लोपेरामाइड है। तो ये तत्काल पेट को रोक देती है, यानी दस्त अगर आ रहा है तो तत्काल रोक देती है। इसको भी आप अपने घर में जरूर रखें। कोई ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, दस्त बार बार आ रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो इसी प्रकार हमारी ये चौथी नंबर की दवा हो गई। हमको पाँचवें नंबर पर दवा रखना है, वो है एविल टैबलेट या फिर सिट्रीजिन टैबलेट। इसका प्रयोग अक्सर एलर्जी के रूप में किया जाता है, यानी अगर हमें किसी प्रकार की एलर्जी हो रही है, चाहे वो दवा के रिएक्शन के कारण हो या फिर धूल
मिट्टी के कारण हो, गर्दे के कारण हो, तो इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप अपने घर में सिट्रीजिन यानी सिट्रीजिन टैबलेट अवश्य रखें या फिर एविल टैबलेट रख लें। दोनों में से आपको एक टैबलेट जरूर रखना है। इसका प्रयोग आपको जब आपके शरीर में खुजलाहट हो, चुनचुनाहट हो या कोई भी एलर्जी की संभावना आपके शरीर में होने लगे, तब आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो इसको भी हम अपने बॉक्स में रख लेंगे इमरजेंसी के दौरान। ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। अब जो 6वें नंबर की दवा है वो है उल्टी की दवा, जिसका नाम ओंडेम MD4 है। इसका प्रयोग अक्सर जब उल्टी होती है तो उसे रोकने के लिए किया जाता है। इसको पानी के साथ नहीं, बस ऐसे डायरेक्ट टैबलेट को निकाल करके और जुबान पर रख लें और धीरे धीरे ये टैबलेट आपके मुंह में डिजॉल्व हो जाएगा, तो उल्टी अपने आप बंद हो जाएगी। ये टैबलेट मीठा होता है, तो इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। बच्चों को भी इसे खिला सकते हैं। उम्र के हिसाब से इसे तोड़ करके आधी गोली और बड़ों को पूरी गोली देना है। तो अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा उल्टी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर सर चकराने लगे, ऐसा महसूस हो कि अभी हमें पलटी होने वाली है, तो उसमें यह टैबलेट काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसको भी आप अपने घर में अवश्य रखें। गर्मी के समय में तो इसे आपको अवश्य रखना है अपने पास में। ये कभी भी आपको काम आ सकता है, या फिर आप कहीं सफ़र में जा रहे हों, ट्रेन में जा रहे हों, बस में जा रहे हों, जहाँ पर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ पर इन सारी दवाओं को आप अपने पास रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इस प्रकार हमारी 6वें नंबर की दवा ये हो गई। अब जो हमारे 7वें नंबर की दवा है वो है ट्राइगान डी, और इसका जो फार्मूला है वो है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन है। इसका प्रयोग हमेशा पेट दर्द में किया जाता है। अगर आपका पेट दर्द हो रहा है, पेट में ऐंठन है, मरोड़ है, या फिर रुक रुक के दर्द हो रहा है, तो उसमें ये दवा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आप चाहे तो ट्राइगान डी रखें, रोनिस्पास रखें, काफ़ी सारे नाम से आता है, तो आपको मेडिकल स्टोर से ले लेना है और अपने घर में जरूर रखना है। कभी भी अगर आपका पेट दर्द हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पेट दर्द से राहत पा सकते हैं इमरजेंसी के दौरान। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका प्रयोग अगर आप सिंगल कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो इसके साथ में आप जो मैंने दूसरे नंबर की दवा बताई थी इसिलाक, दोनों को मिला करके खा लेना है। एक गोली इसमें से, एक गोली इसमें से, तो आपको तत्काल राहत मिल जाएगा, पेट दर्द से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो इस प्रकार 7वें नंबर की दवा भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इमरजेंसी के दौरान। तो 8वें नंबर पर जो दवा है वो हमें लगाना है, यानी कभी भी आपके घर में बच्चों को या फिर बड़ों को आँख में कोई दिक्कत होती है, यानी आँख लाल हो जाती है, आँख आ जाती है, तो उसमें ये दवा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ये आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसका नाम होता है अप्लीकैप। अप्लीकैप के नाम से जब आप मांगेंगे तो हर एक मेडिकल वाला आपको दे देगा। तो इस प्रकार इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये हल्के फुल्के घाव में भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली दवा है, तो इसका प्रयोग आप एंटीसेप्टिक के रूप में भी कर सकते हैं। अब जो हमारी 9वें नंबर की दवा है वो है ORS पाउडर। ORS पाउडर अक्सर गर्मी में दस्त आना, उल्टी होना या फिर शरीर में पानी की कमी होना ये आम बात हो जाती है, तो उसमें ORS पाउडर को घर में रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। यानी कभी भी अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है तो आप फ़ौरन इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, और अगर आपको सुस्ती आ रही है, आप सुस्त पड़ गए हैं, तो उसमें ORS पाउडर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसे आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल करके और घोल करके पी लेना है। तो इस प्रकार ORS पाउडर अपने घर में ज़रूर रखें। और जो 10वें नंबर की दवा है वो है नूरामेंट। नूरामेंट एक काफ़ी कम दाम में मिलने वाली दर्द निवारक दवा है। इसे कहीं भी चोट लग जाए, मोच पड़ जाए, सूजन हो जाए, तो उसमें आप इसको लगा करके दर्द से राहत पा सकते हैं। तो इसे भी आप अपने घर में अवश्य रखें। ये कम दाम की काफ़ी ज़्यादा काम देने वाली दवा है वो है मेगासिन। मेगासिन एक ऐसी दवा है जिसका प्रयोग जले हुए पर, कटे हुए पर, फोड़े, फुंसी, घाव सभी में इसका प्रयोग किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव दवा है। एक दवा के कई काम हैं, तो इसलिए आप इसे अपने घर में अवश्य रखें। और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होती है, जैसे कि देख लीजिए 20 रुपीज़ है, 10 ग्राम का पैक है ये। तो इस प्रकार इसका भी प्रयोग आप अपने घर में इमरजेंसी के दौरान कर सकते हैं। जो हमारी अगले नंबर की दवा है वो है ओवेडिन। ओवेडिन मलहम एक ऐसा मलहम है जो घाव को सुखाती है। यानी ये दवा जब आपके शरीर में कहीं पर कट लग जाए या फिर आपको खरोच आ जाए, तो उसमें ये दवा काफ़ी ज़्यादा काम देने वाली है। तो इसे भी आप घाव भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी आप अपने घर में अवश्य रखें, काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली दवा है। और जो हमें लास्ट में रखना है अपने घर में इमरजेंसी के लिए
वो एक हंसाप्लास्ट होता है, जैसे कि इसे हैंडीप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये इमरजेंसी के दौरान अगर आपके शरीर में कहीं पर कट गया तो फौरन ड्रेसिंग के रूप में ये जो है सबसे बेस्ट है, कम दाम में सबसे ज़्यादा काम आने वाली यह ड्रेसिंग होती है। तो इसे भी आप अपने घर में अवश्य रखें। तो इस प्रकार हम अपने घर में एक दवा का बॉक्स रख लेंगे। इमरजेंसी के दौरान कहीं भी अगर हम सफ़र कर रहे हों तो उस जगह पर ये दवाएं काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली हैं। अगर आपके घर के आसपास में क्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, आपका घर स्वास्थ्य केंद्र से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, तो आपको ये दवाएं अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, उनको भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई दवा की जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद,